अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज हमारा एक दोबारा Q&A सेशन है और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज भी कवर कर सकूँ। और शुरू करते हैं। शुरू के जो क्वेश्चन जो यूट्यूब से मैंने पिक किए हुए हैं पिछली वीडियोस से, और वो 2-3 कमेंट्स थे, वो बेसिकली बिल्कुल सेम ही थे। और उनमें यही क्वेश्चन था कि कहते हैं ये जो भारीपन फील होता है पेट में, या ये कहते हैं कुछ लोगों का ये क्या कहना है कि एंजाइटी ठीक भी हो गई है, बट स्टिल हमें जो है ना ये इस तरह के सिम्टम्स रह रहे हैं, ये स्टोमक के अंदर ये ब्लोटिंग वगैरह जो हो जाती है। अगेन मैं अपने एक्सपीरियंस को तो शेयर कर सकता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो इवन तो मुझे शुक्र है अल्लाह का कहते हैं कोई लास्ट 5-6 ईयर से कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है कोई एंजाइटी को डील करने के लिए, कोई स्पेसिफिक कोई तो नहीं, कोई मेडिसिन ले ली या इस तरह की कोई चीज़ कर ली। अल्लाह का बड़ा करम है और मुझे पता होता है कि बस्टिंग पॉइंट कौन सा है, और कहते हैं किस टाइम प्रेशर जो हैं वो इतने हो गए हैं कि मुझे ब्रेन को रिलैक्स करना है, तो बंदा चीज़ों से साइड पे हो जाता है। मुझे अपनी डाइट का पता होता है, तो उन चीज़ों को कंट्रोल रखा है, तो मुझे कभी जो है ना वो इतनी तंगी नहीं हुई। बट एक चीज़ जो मुझे आज भी तंग करती है और वो यही है, ये जो ब्लोटिंग हो जाना, ये जो भारीपन होना स्टोमक का। और ये मुझे तब जब भी मैं कोई ओवर ईट कर लेता हूँ, या जब मुझे होता है ना कि कहते हैं मेरे से डाइट में ख्याल नहीं रखा गया, तो एक ये चीज़ मुझे फेस करनी पड़ती है। और नॉर्मल लोगों को नहीं करना पड़ता, मुझे इसलिए करना पड़ता है कि एक दफ़ा मेरा एक वो था, ट्रेनर थे जिम में ना, बड़ी पुरानी बात है, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा बोला था, कहता है कि यार जिस्म के आपको कोई भी बॉडी का पार्ट जो है ना वो ख़राब हो जाए, वो दोबारा बिल्कुल ठीक हो सकता है, ठीक है, और विद ट्रीटमेंट या इवन सर्जरी सब कुछ। कहते हैं मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि स्टोमक अगर एक दफ़ा जो है ना वो कुछ गड़बड़ कर जाए ना, ये कमबख्त जो है ना उस तरह का होता नहीं जिस तरह हम जवानी में बोलते हैं कि यार लोया हज़म पत्थर हज़म वाला, तो इसी तरह ही था। और कुछ लोगों का लिटरली आई नो कि वो अपनी 60s में या मिड 60s में, और वो अभी भी जो मर्जी उनको खिलाई जाओ उनको कुछ नहीं होता, उनके ठीक रहे हैं स्टोमक। बट वंस ये एक दफ़ा जब गड़बड़ें करना शुरू हो जाए ना तो इसका आपको ख्याल ही रखना पड़ता है। तो अगर आपका भी सेंसिटिव हो जाए, और ये एंग्जाइटी के अंदर ये होता ही होता है, हम ये गर्ड और IBS जो है ना इसको डेवलप कर लेते हैं, तो इसका हमें जो है ना वो ख्याल करना ही पड़ता है, ठीक है। सो इवन तो अगर आप एंग्जाइटी के पीरियड से गुजर रहे हैं, या एंग्जाइटी ठीक है बट आपकी ये चीज़ें नहीं जा रही, तो कुछ चीज़ें जो मैं जस्ट फॉलो करता हूँ उसको आप ट्राई करना ज़रा अपनी लाइफ के अंदर, जो ना ऐड करके। अगेन थोड़ी सी परहेज़ आप कह लो कि आपको वो करनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है वो ओवर ईटिंग, ठीक है। अगर आपको कोई पसंद की कोई चीज़ मिल भी जाए तब भी अपना हाथ रोक लेना है आपने, ठीक है। उसको ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना आपने, ये सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर मील के बाद वॉक लाजमी करनी है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रिपीट करता हूँ क्योंकि बड़ी ज़रूरी है ये। मैं अभी भी कई दफ़ा कहते हैं, जितने भी लोग मेरे साथ कभी कॉल पे रहे होंगे ना उनको पता होगा कि मैं मोस्टली वॉक ही कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी खाना है ना मैंने वॉक पे निकलना है, चाहे 10 मिनट करनी है 20 मिनट करनी है, मैंने वॉक लाजमी करनी है। और उसकी वजह ये होती है कि मैं अपने स्टोमक को जो है ना, अपने हाजमे को उसको ठीक रखना है, ठीक है। तो उसके लिए एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और थर्ड एक बड़ी बेसिक जो मेन चीज़ है वो है अपनी डाइट के अंदर फाइबर का इस्तेमाल। फाइबर आपने लेनी ही लेनी है। आप अगर कहते हैं आपकी डाइट, अब होता है ना कई घरों में मैं जानता हूँ कि उनका क्या होता है कि खाना जो रोटी भी यूज़ करते हैं ना वो बाहर की रोटी होती है, और वो उसके अंदर बिल्कुल भी कनक वगैरह नहीं होती है, गंदम वगैरह नहीं होती है। तो आपने गंदम ही फाइबर है,
अगर आपकी डाइट बाहर की इस तरह की है, बाहर की रोटी यूज़ करते हैं, राइस के अंदर कोई फाइबर नहीं होता, तो वो भी आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। आप यूज़ करो, फ्रूट्स यूज़ करो, ठीक है। आप ये सेब, केले, इस तरह की कोई भी चीज़, हर फ्रूट मतलब हाई होता है फाइबर पे, ठीक है। तो फाइबर ज़्यादा यूज़ करो। अगर फिर भी कम आपको लगता है कि मेरी डाइट में फ़ाइबर कम है, तो हमारे यहाँ पे वो मिल जाते हैं, वो जिसको रस्क बोलते हैं, हस्क बोलते हैं, या आम लफ्ज़ों में इसबगोल बोलते हैं। इस तरह की कोई चीज़ इस तरह की मिलती है ना, उसको लाजमी गर्म पानी में ले लो, दही में डाल के ले लो, किसी भी तरीके से ले लो। और फिर हम देखना आपका ये जो जितने भी ये रिफ्लक्सिस के मसले हैं, ब्लोटिंग के मसले हैं, इस तरह के जितने भी स्टोमिक भारीपन के मसले हैं, ये ठीक हो जाते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक कि रात को जो है ना नींद से एकदम उठें तो हार्ट बीट तेज़ हुई होती है, घबराए होते हैं हम बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बैड ड्रीम्स होते हैं, खौफनाक ख्वाब जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या ये एंग्जाइटी की वजह से? बिल्कुल एंग्जाइटी की वजह से, क्योंकि मेरे साथ खुद इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर के पीरियड में ये बहुत ज़्यादा मसला था। और अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मेरे साथ इन कांटेक्ट होते हैं, वो सोने से भी डरते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हर रोज़ उनको डरावने ख्वाब आते हैं। और वो अगर ख्वाब ना भी आए तो मतलब घबराहट से एकदम रात में उठ जाते हैं, उसके बाद उनको नींद नहीं आती। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अगेन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपनी एंग्जाइटी जो है उसको अपने काम डाउन करना है। आप पूरा दिन अगर आपका ब्रेन, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अगर पूरा दिन आप डरे हुए हो, आपको बाहर जाते डर लगता है कुछ हो जाएगा, आप मॉल्स में नहीं जा सकते, आप बाज़ारों में नहीं जा सकते, आप घूम फिर नहीं सकते, क्योंकि आपको डर लगता है, आपको एंग्जाइटी है। आप घर रहो, आपको घर डर लगता रहता है कि यार घर वाले कहीं चले ना जाएं, घर कोई नहीं होता, आपको डर लगता है कि मुझे कुछ हो गया, मुझे कोई हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा, ये इस तरह के आपका टाइम चल रहा है, ठीक है। और आपको हर वक्त लगता है आपको कोई ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। मैं बिल्कुल कैजुअल बातें कर रहा हूँ, जिस सब चीज़ों को मैंने फेस किया हुआ है, जनरलाइज एंजाइटी में यही सब कुछ होता है। और किसी के साथ इस तरह का सीन होगा, वो इन सब चीज़ों से रिलेट कर सकेगा। पैनिक्स हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। और इस सब के अंदर जब आप रात को सोते हो तो ब्रेन तो पूरा दिन उसने एक ही काम किया है, वो सिर्फ डरा है, आपको सिर्फ फियरफुल किस्म के उसने थॉट्स जनरेट किए। तो आपका क्या ख्याल है कि सोते वक्त वो नहीं ऐसा करेगा? बिल्कुल करेगा। अब सोते वक्त उसको आपके ड्रीम्स मिलते हैं, वो उस शेप में आपको आगे डरा सकता है। और आपकी वो जो फियर्स, आपके जो फियर सिग्नल नीचे से आ रहे हैं, उसको आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड इसी तरह ही करती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, इस तरह की कुछ चीज़ें। पर इसके अंदर एक बहुत मेजर फैक्टर जो है ना, वो आपकी अगेन स्टोमिक का भी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि डिनर जो है ना आपका सोने से कुछ कम से कम 3-3.5 घंटे पहले होना चाहिए, ताकि आप जब सोने जाओ ना तो आपने हज़म किया हो अपना खाना, ठीक है। वरना यूजुअली क्या होता है कि स्टोमिक वर्क कर रहा होता है और वो भी इरिटेटिंग हो सकता है आपकी नींद के अंदर, और उसकी वजह से आपको बैड ड्रीम्स भी आ सकते हैं, और उसकी वजह से आपकी बीच में कई दफ़ा आँख भी खुल सकती है विद डम 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 होते हुए। तो इसलिए वो उसका भी आपने ख्याल रखना है। और ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़, आपको अपनी एंग्जाइटी पे काम करना पड़ेगा। रात का डिनर हल्का कर लें, वॉक करके तसल्ली से पूरा हज़म करके तब सोएं। और अगर एंग्जाइटी डिसऑर्डर में और आप उसका इलाज कर रहे हैं तो उसके साथ एक चीज़ और ऐड कर लें कि सोने से कुछ देर पहले 5 मिनट 10 मिनट के लिए कोई भी गाइडेड मेडिटेशन करके सोएं। अगर गाइडेड मेडिटेशन नहीं करनी तो एक बहुत अच्छी टिप जो मैं आप लोगों को दूंगा वो ये है कि जो मैं खुद करता था, कि कुछ भी लाइट सा मज़े का करके सोएं। मतलब छोटी सी एग्जांपल है,
लाइक आपको ये ऐसी एक्टिविटी है जिससे मेरी मुझे अगर कोई मेरे से कोई पूछे मेरी सबसे अच्छी एक्टिविटी मुझे क्या पसंद है, मुझे अपने बच्चों के साथ खेलना पसंद है। मैं उनके साथ खेलते खेलते जो है ना मैं, बट अगर आपके बच्चे पहले से सो गए हैं या आपकी शादी नहीं हुई है या आपके बच्चे नहीं हैं या आपकी कोई और ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर आप बड़ा लाइट मूडेड होकर सो सकते हैं, आप वो किसी से बात करना है, उसके अंदर कोई क्रिएटिव काम करना है, कुछ लोगों को पोइट्री पसंद है, कुछ भी ऐसा करके ना तब सोएं, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा ना आपको तो 5 से 10 मिनट मेडिटेट करके सोएं, दिमाग को बिल्कुल खाली करके, जो थॉट्स आ रही हैं उनको अच्छे से सारों को देख के, और जब वो दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, उसको कोई थॉट ना जनरेट कर रहा हो, मेडिटेशन से उठें और जाके सो जाएं। सो आई एम श्योर बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो फियरफुल माइंड जो है ना वही आपको वो बैड ड्रीम्स भी लेके आता है, आपको इंसोम्निक भी कर सकता है, और आपको कहते हैं डराता रहता है वो बैठ के। तो ये इन चीज़ों पे थोड़ा सा काम करें, आई एम फुली श्योर कि इंशाल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा। जो नाइट एंजाइटी जो है ना स्पेशली इसको बोलते हैं, तो उसमें। अच्छा, आगे भी इसी तरह की क्वेश्चंस हैं कि ये कहते हैं हार्ट पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, रिफ्लेक्सेस जो हैं इसके लिए क्या कर लें, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, सब चीज़ें जो है ना वही गर्ड और IBS की वजह से। आप कोशिश करें कि मैंने जो जो नेचुरल वेज़ हैं वो तो मुझे यही समझ आते हैं जो मेरे लिए हेल्पफुल रहे हैं। डाइट थोड़ी सी जो है ना वो बेहतर करें, ये बल्क में खाना छोड़ दें, स्पाइसी चीज़ें कम खाएं, वॉक लाजमी रखें मील के बाद, और फाइबर इनटेक ज़रा ज़्यादा कर दें। तो मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक ये वाला जो है ना मसला ऑब्वियसली एंजाइटी का वो तो रहता है, जब तक एंजाइटी रहेगी तब तक ये चीज़ें तंग तो करेंगी, बट बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और जब एंजाइटी ठीक हो जाएगी, अल्लाह खैर करे, फिर बंदा अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है, फिर नहीं ये तंग करती है आपको इतना, अनलेस और अनटिल मेरी तरह आप कभी कोई बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करें अपनी डाइट के साथ। थोड़ा सा भी कंट्रोल रखें तो चीज़ें जो है ना ठीक रहती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं लेने लगा हूँ, और वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो ये कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप लोगों को अपनी रूटीन जो है ना वो ठीक करनी है। सो उन्होंने कहा कि अपनी रूटीन, क्वेश्चन ये है कि अपनी रूटीन ठीक कैसे कर सकते हैं ना। मैं इस टाइम बैठा हूँ अभी, वीडियो के बीच में मैंने पॉज लिया था एक, क्योंकि अज़ान हो रही थी फजर की, तो इसका मतलब है कि मैं पूरी रात जो है ना वो जागता हूँ और सुबह सोता हूँ। और ये मेरी, अब ये समझ लो कि जब से मैं 18-19 साल का था, ये तब से मेरी इसी तरह की रूटीन है। 2007-8 के अंदर तो मैंने ये फ्रीलांसिंग शुरू की थी, तो तब से ही मतलब इट्स बीन 15 ईयर्स। तो राइट नाउ मेरे से किसी ने कोई मेरी एज भी पूछी थी तो उसको पता चल जाएगा, आई एम 35। तो 20 साल का हूँगा जब से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो पिछले 15 साल से मेरी यही रूटीन है। एंग्जाइटी में था तब भी ऐसे ही थी, एंग्जाइटी से बाहर, जब एंग्जाइटी पहले नहीं थी तब भी यही थी, फिर एंग्जाइटी ठीक हो गई उसके बाद भी यही है, और अल्लाह ना करे वैसे हो दोबारा उतनी इंटेंस, तो बट शायद इसी तरह की रूटीन रहेगी। सो मैं फिर अपनी इस, मेरे से कोई पूछेगा कि यार तेरी तो अपनी इतनी गंदी रूटीन है तो तू हमें रूटीन का भाषण क्यों दे रहा है, मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूँ इस चीज़ को। क्योंकि मेरे एक डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने उनसे जब मैंने रूटीन के ऊपर बात की, मैं कहा यार मैं बड़ा सुनता हूँ कि रूटीन ठीक कर लो अपनी लाइफ में, ये कर लो वो कर लो तो एंग्जाइटी ठीक। ओके, इट डजेंट मीन कि आपको जो है ना मतलब वो नहीं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो वाला सीन नहीं है इसके अंदर। इट डजेंट मैटर, आज दुनिया बड़ी चेंज हो गई है, आप एक पैटर्न पे आपका होना ज़रूरी है। आप सुबह अगर अपने काम से फ़ारग होकर, मैं मतलब अगर सुबह 6-7 बजे सोता हूँ, फ़ाइन, अब 6-7 बजे सो, एक टाइम रखो मुझे इस टाइम उठना है, मैं टाइम रखता हूँ जी मैंने 3 बजे उठना है, मैंने अपने 8 घंटे पूरे करने हैं, ठीक है। और क्योंकि जिसको
आपको इंसोम्निया है नहीं है इंसोम्निया, और ये चीज़ बड़ी कारआमद रही थी इंसोम्निक लोगों के लिए भी है कि 8 घंटे अपना आपने बेड टाइम पूरा लेना है, अपनी बॉडी को अपनी आँखों को रिलैक्स ज़रूर करना है। नींद आ रही है नहीं आ रही भाड़ में जाए, इसको चीज़ को जितना सोचोगे वो उतनी नहीं आएगी। रिलैक्स हो के आपने बस कहना है कि बस मुझे ये टाइम अपना गुजारना है 8 आवर्स बेड पे। तो वो हर रोज़ मैंने 7 बजे ही जाना है सोने और 3 बजे उठना है, 7 बजे जाना है 3 बजे उठना है, ये मेरा ये रूटीन है, ये पैटर्न मैंने फॉलो करना है। मैंने अब ये नहीं करना कि आज 7 बजे सोया हूँ ठीक है, कल जो है ना मैं इसकी डंडी मारूं और 9-10 बजे जाके सोऊं सुबह, नहीं, और फिर मैं 6 बजे उठूं, फिर परसों याद आ जाए नहीं यार आज चलो 7-8 बजे नींद आ गई, 8 बजे आ गई, 9 बजे आ गई, ये नहीं करना। मैंने हर रोज़ 7 बजे जाके लेटना है और 3 बजे उठना है। मैंने 7 बजे सोना है, मैंने 3 बजे उठना है। हाँ, मैं इसको अगर पुश करना चाहता हूँ कि यार इसको मुझे कई दफ़ा होता है कि बेहतर करना शुरू कर दूँ, 10-10 15-15 मिनट हल्का हल्का नीचे आ गए, 6 बजे सो गए, 5 बजे सो गए, तो उस हिसाब से 1-2 बजे, बट इस पैटर्न को इसी तरह ही रखना है आपने। इसको आपने ये नहीं करना कि मैं कई दफ़ा अच्छा यार आज 2 घंटे सो लिया, 3 घंटे सो लिया, आज मुझे ज़्यादा बड़ी नींद आ रही है, आज तो मेरी वो कोई वीकेंड चल रहा है, आज मैंने 9 घंटे बेड पे ही लेटे रहना है, 10 घंटे सोए रहना है, वो नहीं करना। आप अपने स्लीपिंग ओवर्स रखने हैं, एक टाइम रखना है, उसमें उठने के बाद आपने क्या करना है, मैंने कहते हैं ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद मैंने वॉक पे चले जाना है, मैं उसके बाद आना है, मैंने अपने काम पे लग जाना है, मैंने अपने काम पे चले जाना है, जो वट एवर यू डू आपने वो उस तरह किया। अपने काम से आए, मैंने ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें लेनी है, मैंने टी नहीं लेनी ठीक है, मैंने उसको अवॉइड करना है, मैंने फ्रूट्स लेने हैं, मैंने योगर्ट लेना है, मैंने वट एवर। उसके बाद काम के बाद अगर लंच का कोई टाइम है, लंच टाइम मैंने क्या लेना है, उसका भी एक टाइम हो आपका। हाँ, मैं ये नहीं कि मतलब 5 बजे लंच लेना है, 5 बजे ही लेना है, इट डजेंट मैटर को 15-20 मिनट आगे पीछे हो जाए। आप सिर्फ पैटर्न को समझें, आपकी पूरी लाइफ का एक पैटर्न होना चाहिए कि मैं इस टाइम ये करता हूँ, मैं इस टाइम ये करता हूँ। ये जो सर पैर नहीं ना होता हमारा, ना नींद का सर पैर है, ना काम का कोई सर पैर है, ना कहीं आने जाने का कोई सर पैर है, ये चीज़ें जो है ना, इसको मैं बोलता हूँ कि आपकी लाइफ क्वालिटी ख़राब है। और आपकी लाइफ क्वालिटी ही ठीक होना जो है ना वो ज़रूरी है। आप एक जगह पे लिखो तसल्ली से बैठ के अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कि मुझे इस तरह एक पूरा दिन गुजारना है, ना आप उसको उस तरह ही गुजारो, पर उसका अगेन कोई सर पैर ज़रूर रखो। हम जो अपना ये काम करते हैं ना, कोई पता नहीं होता कब क्या खा लिया, कब जाके सो गए, वॉक की है नहीं की है, इस तरह ही जाके खाया पिया जाके उल्टे लेट के सो गए। ये वो हरकतें हैं जो अल्टीमेटली हमें इस स्टेज तक पहुंचा देती हैं। सो इसी चीज़ को आपने ठीक करना है। ट्रस्ट मी, मैं इतने लोगों से बात करता हूँ, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, आपके स्लीपिंग आवर्स क्या हैं, आपकी डाइट क्या, आपकी डेली रूटीन क्या, आपके स्लीपिंग आवर्स क्या है, आपकी डाइट क्या, आपकी डेली रूटीन क्या है। जितने लोगों की भी मेरे से कभी बात हुई होगी उनको पता होगा कि मैं उनसे यही क्वेश्चन करता हूँ। सो उस क्वेश्चन करने का मेरा पर्पज़ ही ये है, एक तो इससे, और सबकी ही रूटीन मैंने जितने से भी बात की उनकी ख़राब ही होती है, और यही एक रीज़न है इस चीज़ के डेवलप होने का। आप इसको ठीक करोगे, ट्रस्ट मी, आपका आधे से ज़्यादा मसला इधर ही हल हो जाएगा। सो अपनी रूटीन आपने जो है ना अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से लिखनी है। मेरी तो एक अपनी है, मैं इसलिए किसी को बता नहीं सकता क्योंकि मेरा हो सकता है कि मोस्टली जो लोग मुझे सुनते हैं उनका मेरे वाला स्लीपिंग पैटर्न नहीं है, वो मेरी तरह नहीं, इसलिए मैं अपना शेयर नहीं करता। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप अपने हिसाब से कन्वीनियंट अपना लिख लो स्केड्यूल, और उसके हिसाब से उसको फॉलो करो। उसके अंदर फिर डंडी नहीं मारनी, आपका डिसिप्लिन होना जो है ना वो आपको इससे जान छुड़वा सकता है आपकी इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर से। खैर आज के लिए इतना ही था। आप लोग अपने क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हो, और इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।